આઈએસઆઈએસના એક આતંકી શહેનવાઝની પૂછપરછમાં મોટો ખુલાસો થયો છે। ગુજરાત હતું આતંકવાદીઓના નિશાને। ગુજરાતમાં સિરિયલ બ્લાસ્ટ કરવાનો હતો પ્લાન। ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં સિરિયલ બ્લાસ્ટની તૈયારીઓ હતી। અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરતમાં બોમ્બ વિસ્ફોટની તૈયારી હતી। 2 દિવસ સુધી રહીને રેલવે સ્ટેશન, સિનેમા હોલની પણ રેકી કરી હતી। तो हमारा संवाददाता जितेंद्र आ मामले વધુ जानकारी આપી રહ્યા છે। जितेंद्र, जिस तरह से आईएसआईएस का एक आतंकी शहनवाज जिसकी पूछपरछ में बहुत सारे खुलासे हुए, गुजरात को टारगेट किया जा रहा था, गुजरात के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको टारगेट किया गया था, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1.5 महीने पहले आईएसआई के आतंकी शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो कि आईएसआई से जुड़े हुए थे। तो इन तीनों से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किए हैं। पता चला है कि जनवरी साल 2023 में इन्होंने गुजरात, अहमदाबाद, वडोदरा इन 3 शहरों के अलग अलग ठिकानों पर बाकायदा वहां पर रेकी की थी। जितने भी महत्वपूर्ण या फिर कहें संवेदनशील इलाके हैं उन तमाम इलाकों में लोग गए, वहां पर वीडियोग्राफी की। और इनका जो इरादा था वो दरअसल गोधरा कांड का बदला लेने के लिए गुजरात के अंदर अलग अलग शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने का था। और ये जो पूरा निर्देश इनको दिया जा रहा था पाकिस्तान में बैठे इनके आका अबू सुलेमान की तरफ से दिया जा रहा था। अबू सुलेमान लगातार शहनवाज और बाकी 2 आतंकियों के संपर्क में था। सिग्नल ऐप के जरिए चारों आपस में बातचीत कर रहे थे। और इसके अलावा शहनवाज को जिम्मा दिया गया था कि गुजरात के साथ साथ देश के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर आईएसआई के लिए फिर से जमीन तलाश की जाए, यानी कि फिर से आईएसआईएस को खड़ा किया जा सके। इसके अलावा पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि बाकायदा इन्हें टेरर फंडिंग की गई और उस पैसे से इन्होंने जो विस्फोट करने का सामान था वो हिंदुस्तान के अंदर खरीदा। इसके अलावा किस तरीके से बम बनाया जाता है और उन बम बनाने के जो सामान होता है उसका जो कोड वर्ड था उसका जिक्र भी इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो कि शहनवाज की है उसमें खुलासा किया गया है। साथ ही यह भी पता चला है कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसके लिए इन्होंने शरबत नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो माचिस का मसाला होता है जिसके जरिए पेस्ट बनाकर ये लोग धमाका करने वाले थे उसके लिए हलवा। इसके अलावा कुछ और इस तरीके के अजीबोगरीब कोड वर्ड इन्होंने तैयार किए हुए थे और उन्हीं कोड वर्ड्स के जरिए ये लोग सिग्नल पर आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। तो एक बड़ी साजिश होते होते नाकाम कर दी है जांच एजेंसियों ने। इसके अलावा इसके बाद अब 26 जनवरी का मौका भी है, तो ऐसे में अभी भी इस मॉड्यूल के कई आतंकी फरार चल रहे हैं, तो उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज शहनवाज છે તેની પૂછપરછમાં મોટા ખુલાસાઓ થયા છે। અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાનો પ્લાન હતો। 2 દિવસ સુધી રહીને રેલવે સ્ટેશન અને આ તમામ વિસ્તારો પર તેને રેકી કરી હતી। અટલ બ્રિજ સહિત ભીડભાડા સ્થળોની પણ રેકી કરવામાં આવી હતી।